हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ओनली क्लासेस। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 9th के लिए वीडियो है स्पेशली जिन्होंने भी एसओएससी का अपना एग्ज़ाम दिया था, एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो आप सभी को पता है एंट्रेंस एग्ज़ाम का रिजल्ट आ चुका है कि कौन बच्चा सिलेक्टेड है और कौन बच्चा सिलेक्टेड नहीं है। और उसके बाद फिर आपका जो परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स है एंड एएफपीएस जो आपका है, ठीक है, उन दोनों के क्या हुए थे, परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट का आपका ऑडिशंस हुए थे और एएफपीएस के आपके इंटरव्यूज़ हुए थे। ठीक है, इंटरव्यूज़ और आपका जो फिज़िकल टेस्ट था वो हुआ था। तो अब सभी के मन में ये क्वेश्चन उठ रहा है कि हमारा रिज़ल्ट इतना लेट क्यों आ रहा है, इतना डिले क्यों हो रहा है, जबकि जो हाई एंड 21st सेंचुरी स्किल है उनके जो हैं वो एडमिशन्स भी स्टार्ट हो चुकी हैं और ह्यूमैनिटीज़ एंड स्टेम के भी। तो आप सभी के मन में ये क्वेश्चन बहुत उठ रहा है और ये वीडियो जो है वो 2022 के लिए है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहली बात तो मैं ये क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जैसे ही मुझे ये पता चला था कि आपके ह्यूमैनिटीज़ एंड हाई एंड 21st सेंचुरी स्किल और स्टेम इन सब का रिजल्ट आ गया एंड देन इनका एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया, उसके बाद हमें ये चीज़ तो क्लियर हो जाती है कि इनके एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होने का मतलब ये है कि हमारा पीवीए यानी कि परफॉर्मिंग इन विजुअल आर्ट और एएफपीएस जो है इनका रिजल्ट जो है वो बहुत नज़दीक है, यानी कि बहुत जल्द आपके जो रिजल्ट्स हैं वो आने वाले हैं कि कौन बच्चा ऑडिशन एंड इंटरव्यू प्लस फिजिकल टेस्ट में पास हुआ है या फिर नहीं। अब देखो, जो परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट है उनका रिजल्ट आने की अगर मैं एक्सपेक्टेड कुछ डेट बताऊं तो आज तारीख है 13 मई। ठीक है, और मेरे को ऐसा लगता है कि आप सभी का जो रिजल्ट है वो 20 मई तक आ सकता है। कब तक? 20 मई। ठीक है, 20 मई तक आपका जो रिजल्ट है पीवीए का वो आ सकता है और एएफपीएस का रिजल्ट भी आपका 20 मई तक आ सकता है। लेकिन एएफपीएस में ये दिक्कत होने वाली है कि फिजिकल एंड इंटरव्यू जो है जिस बच्चे का वो क्रैक होगा उसके बाद उनका मेडिकल टेस्ट होगा। अब बच्चों के मन में ये क्वेश्चन उठेगा कि मेडिकल टेस्ट होगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। नहीं, टाइम नहीं लगेगा। जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा एएफपीएस का, उसके बाद देन 2 और 3 डेज में आपका मेडिकल टेस्ट जो है उसके लिए भी आपको बुला लिया जाएगा और मेडिकल चेकअप जो है वो आपका वहीं पे होगा। और मेडिकल चेकअप में कुछ भी दिक्कत नहीं होती है, आपको तो कुछ करना ही नहीं होता है, बस वेट और हाइट इन सभी चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो आपका ओवरवेट भी नहीं होना चाहिए, अंडरवेट भी नहीं होना चाहिए। उसके लिए अभी से एक्सरसाइज करनी स्टार्ट कर दीजिए। अगर अंडरवेट है तो फिर आप इस तरीके की डाइट खाइए जिससे कि आपका जो वेट है वो बिल्कुल ठीक हो जाए। एंड अगर आपका वेट ओवर है यानी कि ज़्यादा है तो फिर आप इस तरीके की डाइट लीजिए जिससे कि आपका वेट जो है वो नॉर्मल यानी कि सही हो जाए बिल्कुल। और अगर आपको उसके लिए भी कुछ टिप्स चाहिए कि किस तरीके से हम अपने वेट को मेंटेन करें और अपना मेडिकल अच्छे से दे सकें, उसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपको उससे रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए तो बात करें पीवीए का। जैसे ही पीवीए का ऑडिशन का जो रिजल्ट है वो आ जाएगा उसके बाद तो खैर कुछ करना ही नहीं है। फिर तो क्या है, फिर आपके 1 हफ्ते के अंदर अंदर आप पीवीए जो है परफॉर्मिंग इन विजुअल आर्ट्स उनके एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर आपको अपना क्या करना है, अब पीवीए वाले बच्चों को एक बहुत ही ज़रूरी काम करना है। अभी बता रही हूँ, ध्यान से सुन लो, बाद में कोई बच्चा नहीं कहेगा कि हमें नहीं पता चला था। जो भी आपके 1 सेकेंड कलर चेंज करना पड़ेगा। जो भी आपके पीवीए के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अपने सारे के सारे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो हैं, चाहे वो आपका रिजल्ट हो, ठीक है, चाहे वो आपका क्लास 8 का रिजल्ट बोल रही हूँ यहाँ पे, ठीक है, क्लास 8 का रिजल्ट हो और अपना कास्ट सर्टिफिकेट हो, क्या हो, कास्ट सर्टिफिकेट हो अपना, और क्या लेंगे आप, अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो कास्ट सर्टिफिकेट, और अगर आप CWSN की कैटेगरी में हैं तो फिर आपको उसका भी सर्टिफिकेट चाहिए होगा। ठीक है, और साथ ही साथ आधार कार्ड जो है, आधार कार्ड आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब इम्पोर्टेंट क्यों है? बिकॉज जो एड्रेस प्रूफ है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और वो आधार कार्ड में आपको मिलता है। ठीक है, अब जिस बच्चे का जो एड्रेस प्रूफ है, रेजिडेंस एड्रेस जो है, अगर उनके आधार कार्ड में दिल्ली के सिवा किसी दूसरे स्टेट का यानी कि बिहार, पंजाब, यूपी, दिल्ली तो नहीं, हरियाणा, और किसी का तमिलनाडु, इस तरीके से कुछ भी है स्टेट, दिल्ली के अलावा कोई दूसरा रेजिडेंस एड्रेस है तो उसे अभी फटाफट से चेंज कराओ
क्या करवाना है, अभी चेंज करवाना है, वरना जब आपका रिजल्ट आएगा और एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगा तो टाइम नहीं मिलेगा और चेंज कराने में टाइम लगता है, कम से कम 1 वीक आपका लगता ही लगता है। तो फटाफट से इसे अपडेट कराओ, चेंज कराओ, ठीक है, जिससे कि आप अपना रेजिडेंस प्रूफ दे सके। नहीं तो आपके पास कोई दूसरा प्रूफ हो रेजिडेंस का तो आप वो दे सकती हैं। बाय द वे मैं ज़्यादा प्रेफर आधार कार्ड को ही करूँगी, ठीक है। और आपका आईडी प्रूफ भी आधार कार्ड ही होता है, यानी कि आपकी पहचान क्या है वो आधार कार्ड में होता है, ठीक है। तो वो भी आपका उसमें नेम वगैरह, डेट ऑफ बर्थ यानी कि DOB जो आपका होता है वो अगर करेक्ट नहीं है तो उसे भी करेक्ट करा लो, वो साथ के साथ ही हो जाएगा अगर आप अपना एड्रेस प्रूफ जो है उसमें थोड़ा सा अपडेट कराते हैं तो, ठीक है। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं आप सभी को। जो PVA के स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत ही खास तौर पर ध्यान रखना है कि अपना ये सभी अभी से अभी जल्द से जल्द करा लें। और PVA ही क्यों कहूँ तो आप AFPS के भी जितने स्टूडेंट हैं, कौन AFPS के भी जितने स्टूडेंट्स हैं वो भी अभी ही इन सभी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को क्या करेंगे, अभी से कलेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। और अगर कोई भी किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई भी दिक्कत आ रही है तो फटाफट से उसे अपडेट कराओ, उसे चेंज कराओ, बहुत ज़रूरी हो जाएगा। अगर किसी बच्चे का रेजिडेंस प्रूफ में दिल्ली नहीं है, कोई अदर स्टेट है, तो फिर उसका एडमिशन नहीं होगा, उसे बिल्कुल क्रॉस कर दीजिए, मेरी तरफ से भी और SOSC की तरफ से भी, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि दिल्ली के अलावा किसी दूसरे स्टेट के स्टूडेंट्स को हम अपने स्कूल में एडमिशन नहीं देंगे, ठीक है, क्लियर है। अब बात रही कि क्लास 8 की रिपोर्ट कार्ड, काफ़ी सारे बच्चे गवर्नमेंट स्कूल से हैं, काफ़ी सारे बच्चे प्राइवेट स्कूल से हैं। जो प्राइवेट स्कूल से हैं उनको उनकी रिपोर्ट कार्ड ऑलरेडी मिल चुकी है, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल से नहीं मिली है। तो अपने टीचर्स को अभी से इन्फॉर्म कर दो कि मैम हमारा जो है PVA या फिर AFPS दोनों में से किसी एक में जो भी आपका है उसमें सिलेक्शन हो गया है और अब हमारा एडमिशन प्रोसेस भी कभी ना कभी स्टार्ट हो सकता है। तो आप हमें क्लास 8 की रिपोर्ट कार्ड प्लीज़ दे दीजिए, जिससे कि हम अपना एडमिशन प्रोसेस जल्द से जल्द करा सकें और कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। इस तरीके से बात कर लीजिए, आपको मिल जाएगा, क्लियर है। कास्ट सर्टिफिकेट आपका ही होना चाहिए, सबसे बड़ी बात ये है। मैंने डॉक्यूमेंट्स जो वाली वीडियो बनाई थी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, उसमें मैंने बताया था कि कास्ट सर्टिफिकेट अपना ही लेकर जाना है, आपके पेरेंट्स का नहीं चलेगा। और पासबुक जो है वो भी आपको अपनी लेकर जानी, आपके पेरेंट्स की नहीं चलेगी। आधार कार्ड आपके पेरेंट्स का भी चाहिए और आपका भी चाहिए, और 2 फोटोग्राफ्स आपको चाहिए, फोटो कौन सी होती है, पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो होती हैं वो चाहिए आपको, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स अभी से कलेक्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। कोई भी दिक्कत है किसी में भी तो फटाफट से उसे अपडेट कराओ, ठीक कराओ, ताकि आपको आगे कोई भी टेंशन और दिक्कत ना हो। क्लियर है, सारी चीज़ मैंने क्लियर कर दी है। रिजल्ट कब तक आ सकता है, एक्सपेक्टेड डेट बता रही हूँ मैं श्योर नहीं हूँ कि 20 मई तक ही आ सकता है, बट मेरा मानना ऐसा कि 20 मई तक तो आपका रिजल्ट दे ही देंगे, ठीक है, क्लियर है। तो अगर वीडियो आप पसंद आई हो तो आपका एक छोटा सा काम तो बनता है, फटाफट से इस वीडियो को क्या करेंगे, लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स में शेयर करेंगे। एंड अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को ऐसे ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर कोई भी दिक्कत है आप सभी को किसी भी चीज़ में रिलेटेड SOSC से या फिर क्लास 9th के किसी भी सब्जेक्ट से दिक्कत है, आपको कुछ प्रॉब्लम है, कुछ क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और हमारा Instagram ID है योनी क्लासेस के नाम से, वहाँ पे भी जाके आप हमें फॉलो कर सकते हैं। कोई भी अगर कोई दिक्कत है या फिर कुछ पर्सनली आपको पूछना है तो आप वहाँ पे जाके हमें पूछ सकते हैं, ठीक है। और बता दूँ क्लास 9th की साइंस और हिंदी हमारे चैनल पर कराई जाती है, तो अगर आपको वो चाहिए तो उसकी जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन जो है वो कर दूँगी, आप वहाँ से जाके उसे चेक कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ।